यूट्यूबर्स फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं आपकी अक्षय। तो ये मेरी जो मैं छोटा बाज़ार गई थी जिसमें मैंने लिखा है चीप इंडिया मार्केट, उसका ये सेकंड पार्ट है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने सिर्फ छोटा बाज़ार के लिए थे, मेरा बेगमबाड़ी का है। ज़्यादा मैंने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि हमें यहाँ से जो फैब्रिक लेना था हमें वो मटेरियल मिला नहीं। तो मेरी बहन यहाँ से कुछ दिन पहले आई थी तो उन्हें यहाँ पे कुछ कपड़े लिए थे और उनका डाई करवाने को उन्हें रखा था कपड़ों को। तो बस हम लोग वहीं पे ये अपना सामान मटेरियल लेने आए हैं कि हमें क्या। तो बस हम यहाँ दुकान में आए हैं और देख रहे हैं कि हमें चाचा दुपट्टा लेना है। वैसे हमें मटेरियल ईद के बाद एक लोग इतने अच्छे से, ईद के 2 दिन पहले हम लोग आए थे यहाँ पे, 2 या 3 दिन पहले हम लोग यहाँ पे आए थे रिटर्न। मेरी बहन लोग 15 दिन पहले यहाँ पे आके गई थी। रमज़ान के 15 रोज़ में हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो उस टाइम पे यहाँ पे कोई भी मटेरियल फैब्रिक का नहीं था और अभी हम लोग आके देख रहे हैं तो आप शॉक्ड हो जाओगे। ऐसे ऐसे मटेरियल हमें समझ में नहीं आता है कि ईद में लोग पुराने कपड़े क्यों निकालते हैं। हमने ईद में सबसे ज़्यादा फैब्रिक पहनते हैं, मुस्लिम कमेटी सबसे ज़्यादा ऐसे कपड़े पहनना पसंद करती है, पर हम लोग ऐसे निकालते ही नहीं है। दिवाली में बताइए क्यों निकाल देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग दूसरी में मार्केट आई थी, यहाँ पे हम लोग 2-3 कपड़े ढूंढ रहे थे। मैं पशुपति मार्केट आई हूँ, वो सामने की मार्केट है, उसके शाम मार्केट के पास है। यहाँ पे पशुपति मार्केट में हम लोग एक फैब्रिक ढूंढ रहे हैं जिसका मैचिंग में बहन कपड़ा ढूंढ रही है जो हमें मिल जाए एटलीस्ट करके। हम 4 से 5 दुकान का वो बोल रहे हैं डाई फैब्रिक है, आपको यहाँ मिलना मुश्किल है। फिर हम एक यहाँ पे दुकान में रुके, ये हमको नहीं दे रहे थे। हमें एक टुकड़ा बहुत पसंद आया मुंताहा के लिए, वो नहीं दे थे। और ये ट्रेंडिंग कपड़ा है, इसका इतना से कपड़ा 1.5 मीटर 2 मीटर का है, 1500 रुपये में इसकी प्राइस सुन के एकदम शौक लगा मुझे। फिर हम लोग निकले आगे की तरफ कि हमें फैब्रिक मिल जाए, मटेरियल मिल जाए मैचिंग में। भाई 2 दुकान हम आए थे, हमें यहाँ पे लगा कि हमें मिल जाएगा, पर यहाँ पे मैचिंग टोन मिली नहीं। दुकान मैंने देख के मना कर दी, मैम आपको यहाँ पे ये नहीं मिलेगा करके। मैम नहीं, आपा कहा था हमने, सॉरी, यहाँ पे जाकर बुरखी वालों को आपा ही कहा जाता है। तो मैं मेरी बहन 4 से 5 दुकान गए जहाँ पे इस टाइप के मैचिंग कपड़े हमें मिल जाते हैं, वहाँ तो हम गए। बाकी हम सब गलियों में चेक करते ही रहते, क्या पता कहीं पे नई दुकान खुली हो करके। तो हम लोग आजू बाजू हर जगह चेक करते रहते हैं। पर पशुपति मार्केट में सबसे ज़्यादा आजकल मिल रहे हैं लहंगा, चोली, ब्लाउज़, ये सबसे ज़्यादा आपको आजकल पशुपति मार्केट में मिलेगा। तो इनमें से हमारा तो कुछ हो नहीं पाता है, पर यह कि हमें कच्चे मटेरियल मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं चेक करने के लिए, पर ये वो फैब्रिक नहीं था, इनमें कोई भी कलर नहीं था मेरी बहन के लिए जो हम लोग ढूंढ रहे थे। और मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना था इस टाइम पे, क्योंकि मैं ले चुकी थी जो मुझे लेना था। मम्मी लोग मेरे लिए ले आए थे। मैंने इस बार अपनी ईद की शॉपिंग नहीं की है। इस बार ईद की शॉपिंग मेरी बड़ी बहन और मेरी मम्मी ने किया है, और मेरी छोटी बहन, वो तीनों जन आए थे इस बार की शॉपिंग करने। चूँकि मेरे को घर में ज़्यादा काम था तो मैं नहीं आ पाई थी, उन लोग आए थे। तो बस यहाँ पर 4-5 दुकान ढूंढी, हमें नहीं मिला फैब्रिक। एक और ऊपर की तरफ दुकान थी, उसके पास भी गए, उनके पास ज़्यादा कैसे आइटम मिल जाते हैं, वैसे आइटम उस टाइम पे नहीं मिले चेक करते करते। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, मुझे यहाँ पे भी मटेरियल नहीं मिला। उन्होंने 2-3 दिखाया, लास्ट में ये ऑप्शन की एक दुकान बची थी। हम लोग यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे कभी नहीं आए हैं, कभी दुकान पे नहीं आए। हम लोग यहाँ पे भी आके इस सामान पे, वो ऐसी दुकान जहाँ पे हम लोग कभी नहीं आते। और यहाँ पे भी हम लोगों ने एटलीस्ट वो कपड़ा ऐसा ही था कि मिल ही नहीं रहा था। 4 से 5 जगह हम लोगों ने ढूंढा, मैं और मेरी बहन, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने को कुछ भी नहीं था। मैं सोची यही रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। फिर हम लोग ऊपर की तरफ आ गए, 1-2 दुकान ऊपर की तरफ भी थी, हमने वहाँ पर भी चेक किया, नहीं मिला। तो फिर हम लोग निकल आए घर की तरफ के लिए, क्योंकि ट्रेन का भी टाइम हो रहा था, फिर रोज़े को भी टाइम हो रहा था। वैसे हमने यहाँ पे एक लेस की दुकान थी, वहाँ पे भी चेक किया लेस वेस लेने का, क्योंकि 4-5 कपड़े ऐसे हैं जिनके लिए हमें लेस लेना है करके। यहाँ पे लेस वेस तो नहीं मिली हमें, तो लेसेस तो नहीं मिली। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे रोज़ा खोने के लिए फ्रूट चाट लेने। हाँ, मुझे पता है कि मैं रमज़ान के बहुत दिन बाद वीडियो रही, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। आप खुद ही सोचिए, इतना बिजी दिन होता है, व्लॉगिंग, शूटिंग, एडिटिंग में करने में टाइम चाहिए था। यहाँ पे हमने फ्रूट चाट लिया था खाने के लिए। यहाँ पे आपको मस्जिद के पास, मस्जिद का नाम एक्चुअली मुझे नहीं पता है, मेरे को याद ही नहीं कि मस्जिद का नाम क्या है और ना मैंने पढ़ा था। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, और इसी के सामने यहाँ पे खिचड़ा, हलीम, पुलाव, हर तरीके के आपको रोज़ा खोलने के आइटम रमज़ान में स्पेशली नहीं मिलता। यहाँ पे आपको जब भी आप छोटा सा बाहर निकलोगे, तो आप मतलब बेगमबाड़ी से बाहर निकलोगे, आपको ये मिल ही जाएगा। रमज़ान के चक्कर में और स्पेशली माशाल्लाह से यहाँ पे इतनी रौनक लग रही थी। हमने थोड़ी बहुत यहाँ से इफ्तारी के लिए लिया सामान, फिर हम लोग चले आए थे स्टेशन में। हम लोगों ने कुछ रिकॉर्डिंग नहीं की, इफ्तारी करने की कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की, बस यहाँ से थोड़ी बहुत मुंताहा की रिकॉर्डिंग की। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।